वेलकम बैक गाइस। नाउ इन दिस फर्स्ट एपिसोड मिस्टर बजेटिया जो है हमारे, वो थोड़े से स्ट्रेस्ड है एंड कंफ्यूज्ड है कि यार मैं ब्रांडिंग में क्यों डालूं पैसा, क्यों ना मैं डायरेक्टली मार्केटिंग में पैसा डालूं, या पहले क्या आता है, मार्केटिंग पहले आएगा या ब्रांडिंग पहले आएगा, और ये रीब्रांडिंग क्या है भाई। तो थोड़े से कंफ्यूज्ड है एंड जैसे, बट पहले थोड़ा उन्हें समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि वेयर डज मिस्टर बजेटिया कम फ्रॉम, लाइक एंड क्यों इनका ऐसा माइंडसेट है। जैसे हमारे पास भी काफी क्लाइंट्स आते हैं तो उन्हें भी कंफ्यूजन होता है यार कि अरे पहले धंधा कर लेता हूँ ना, ये सब बाद में करता हूँ। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये एक खर्चा है, इट दे डोंट कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट बट लाइक एन एक्सपेंस। एंड समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज, जो मतलब ये नहीं करते सही तरीके से पहले एंड सीधा मार्केटिंग में जंप कर जाते हैं या का सीधा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, वो फिर रियलाइज करते हैं। बट मिस्टर बजेटिया थोड़े से सिर्फ कंफ्यूज्ड है, ऐसे डिनाई नहीं कर रहे, बट थोड़ी कन्विंसिंग होने वाली लगेगी। सो चलिए देखते हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो ही हैज दिस टू बिजनेसेस, एक है इवोक प्रिंट्स और एक है इवोक स्टोर, लाइक फंक्शनिंग अंडर वन कंपनी, बट ऐसे दो लेबल्स इन्होंने करे। एंड इवोक प्रिंट्स जो है वो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड है, एंड इवोक स्टोर जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट्स बेचता है। दोनों जो है वो टी शर्ट प्रिंटिंग और टी शर्ट सेगमेंट में है। सेगमेंट दोनों की भले एक है, लेकिन प्रिंट्स का जो काम है वो ऐसा काम है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जिसको अपने एम्प्लॉयज के लिए समझो 500 टी शर्ट बनवाने हो, अपनी टीम है उन्हें देना है टी शर्ट्स, अगर मैराथन हो रहा है कोई तो 1000 टी शर्ट्स प्रिंट करने हो, अगर कुछ कहीं ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इवेंट रखना है तो वो कहीं 150-200 टी शर्ट वो प्रिंट करवा ले। तो जब जब कोई क्वांटिटी बल्क टी शर्ट की रिक्वायरमेंट आती है वो उन्हें केटर करते हैं, और स्क्रीन प्रिंटिंग सर्विसेज, अलग अलग टाइप की इनके पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग सर्विसेज हैं, और प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। तो इसके थ्रू ये उनके क्लाइंट्स के काम को डिलीवर करते हैं। बट जो इवोक स्टोर है, अब इनके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज तो है, तो ये क्या सोचते हैं कि मैं किस तरह सेम फैसिलिटीज को यूज करके मैं मेरे कुछ डिजाइन निकालूं, मेरी कुछ प्रोडक्ट्स निकालूं और मार्केट में सेल करूं। तो ये टी शर्ट्स बनाते हैं क्वर्की और डायरेक्टली मार्केट में सेल करते हैं। जो इन्हें ठीक लगता है वैसी डिजाइन बनवाते हैं और मार्केट में डायरेक्ट कस्टमर को एक एक रिटेल में इनके एक एक पीस बेचना स्टार्ट करते हैं। बट अब पेंडेमिक आ गया, एंड पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया मिस्टर बजेटिया ने, और सोचा कि हाउ डू आई रियली ट्रांसफॉर्म माई टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस एंड कम ऑनलाइन। वो देख रहे थे ऑनलाइन में पोटेंशियल ज्यादा बढ़ रहा है, एंड मैं अगर ये स्टेप नहीं लूंगा तो आगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो टाइम आ गया है मेरे बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा ट्वीक करने का, पिवट करते हैं और आगे सही तरीके से बढ़ते हैं। दस ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक सही फाउंडेशन सेट करना चाहते थे। तो ये खुद भी जानते थे कि आज तक जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, मैं बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, पैसा आ रहा है, बट कुछ खास ऐसा वैल्यू एडिशन इनकी सर्विसेज या बिजनेसेस मार्केट में नहीं कर रहे थे। तो गलत कहीं ना कहीं हम हैं, इसके लिए हम किस तरह करेक्शंस करें, इनका ये एक पक्का था इरादा। बस इन्हें सही हैंड होल्डिंग की जरूरत थी। तो चलिए डॉट जेपेग भाई को भी सपोर्ट करते हैं इन्हें हैंडल करने में और कन्विंस करने में। सो आप इनकी दोनों बिजनेसेस को समझ लीजिए अभी, क्योंकि आप और हम मिलके जेपेक भाई को भी हेल्प करने वाले हैं और खुद हैंड्स ऑन इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप सीजन 1-2 में प्रोग्रेस करेंगे, यू विल सी कि किस तरह एक इंक्वायरी आई, जैसे हमें भी इंक्वायरी आती है तो इसी तरह आती है, यार एक लोगो बना के दो, या यार एक ये ब्रोशर बना के दो। बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाइए। ये हमारे जो मिस्टर बजेटियाज हमारे पास आते हैं उनकी सिचुएशन को समझिए, जैसे मैंने ये इनकी सिचुएशन यहाँ पे बताई है, डॉट जेपेक भाई ने भी इनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश की। चाहते तो कह सकते ठीक है मैं नया लोगो बना के दे देता हूँ इवोक प्रिंट्स के लिए और एक नया लोगो बना के दे देता हूँ इवोक स्टोर के लिए, बट नहीं, इन्होंने पूछा समझा क्या बिजनेस है, क्या सर्विस है, क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। तो आप भी अपने बजेटियाज के प्रॉब्लम्स को समझिए, उनकी सिचुएशन को समझिए, और जिस तरह अभी डॉट जेपेक भाई कन्विंस करेंगे वैसे कन्विंस कीजिए उन्हें भी। सो व्हाई कांट आई सिंपली इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड ड्राइव सेल्स वाज द क्वेश्चन। कि ही सिंपली आस्क्स जेपेक कि यार क्यों डॉट जेपेक, सॉरी, सो क्यों नहीं मैं सीधा यार मार्केटिंग में पैसा डालता हूँ। गुज्जू भाई है हमारे,
सीधा पैसा डालता हूँ, ROI आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट मेक्स सेंस फॉर मी। ये तुम बोलोगे ये एसेट बनाओ, इसमें लुक एंड फील ये है, इसमें मेरा क्या सीधा, इसमें मुझे सेल्स कहाँ दिख रही है, सेल्स कहाँ है यहाँ पे? तो लेट्स सी हाउ ही गेट्स कन्विंस्ड फर्दर। तो चिकन एग वाली मोमेंट हो गई है कि भाई मुर्गी पहले या अंडा पहले, मतलब ब्रांडिंग पहले या मार्केटिंग पहले। सो देखते हैं कौन आता है पहले, लेट्स क्रैक दिस। कैसे क्रैक करते हैं और दोनों मिलके ऑमलेट खाते हैं नहीं खाते हैं, लेट्स सी। वैसे डॉट अपना बजटिया इज एगिटेरियन दो, मतलब ये भी अलग कैटेगरी है। वेजिटेरियन हूँ लेकिन गुज्जू भाई ना, वेजिटेरियन हूँ लेकिन एग्स जरूर खाता हूँ। ऑलराइट, सो I couldn't resist but include this amazing one-page marketing plan by Alan Dipp in his book. I recommend this book strongly. Now, in this plan, it's so simple, it's so clean. बहुत क्रिस्प वे में ये समझा देता है कि आपकी मार्केटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बट इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केटिंग है क्या। इन्हीं की बुक में एक बढ़िया सी स्टोरी है कि आपको वो हाथी दिख रहा है वहां पे, जेपेक भाई खड़े हैं, वाई? देखते हैं क्यों वाई पूछ रहे हैं। सो इफ द सर्कस इज कमिंग टू यू, लाइक इन कमिंग टू योर टाउन, एंड यू पेंट अ साइन सेइंग सर्कस इज कमिंग टू द शो ग्राउंड सैटरडे, दैट्स एडवर्टाइजिंग। जैसे मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यस आई एम लॉन्चिंग दिस लोगो से लोगो तक कोर्स, दैट्स इट। तो दैट्स, मैं सीधा एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। If I put the sign on back of an elephant and walk into the town, that's promotion. अभी इसी चीज को यहाँ पे प्रिंट करके मैं रोज घूमता हूँ हर जगह, तो मेरी चीज को मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो पहले आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, समझे? So then if the elephant walks through mayor's flower bed या garden and the local newspaper writes about it, that's publicity. अभी मीडिया पब्लिकेशंस को यूज करके मैं इस चीज को अगर पब्लिसाइज करूं तो वो हो गई पब्लिसिटी। एंड अगर मेयर उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, एंड अगर हम मेयर को बोलते हैं इस चीज के बारे में प्लीज आप जरा कम्युनिकेशन करो या इस चीज के बारे में कन्वर्सेशन करो, एंड इफ द मेयर गॉट टू लाफ अबाउट एंड यू गेट द मेयर टू लाफ अबाउट इट, दैट्स पब्लिक रिलेशंस, राइट? कि किस तरह आप कन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हो, और मतलब बोलबाला शुरू हो गया हमारे बारे में, छपा लेकिन उसके बारे में, उसके बाद कन्वर्सेशंस भी हमारे स्टार्ट हो गए। सो दैट्स पब्लिक रिलेशंस। If the town citizens go to the circus, you show them many entertainment booths, explain how much fun they'll have spending money at the booths, answer their question, and ultimately they spend a lot at the circus, that's sales. जब वो वहां पे जाते हैं, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, फीचर्स को समझते हैं और पैसा खर्चते हैं फॉर देयर एक्सपीरियंस, तब आप सेल करते हो और उन्हें डायरेक्टली आप बोलते हो ये हमारा एंटरटेनमेंट बूथ है, यू कैन गो देयर, spend this amount, have fun. So अपने एक्सपीरियंस के लिए वो उतना पे करते हैं, that's sales. एंड अगर आपने पूरी चीज को प्रॉपरली प्लान किया है, so that's marketing. Such a beautiful definition. But अब इसमें ब्रांडिंग कहाँ आती है? ब्रांडिंग आगे देखते हैं कहाँ आती है। सो वही पूछ रहे हैं हमारे डॉट जेपेक भाई। तो बजेटिया जी, आपकी मार्केटिंग की बात तो ठीक है, बट आप मैसेज क्या दोगे? व्हाट विल बी द मैसेज? सो मैं इसी पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। नाउ इन दिस वन पेज मार्केटिंग प्लान, इट्स प्रॉपरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, लाइक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मतलब बिफोर इज द प्रोस्पेक्ट स्टेज, मतलब प्रोस्पेक्ट इज अ पोटेंशियल क्लाइंट, जो एक पोटेंशियल क्लाइंट होता है या कंज्यूमर होता है। ड्यूरिंग इज द लीड स्टेज, मतलब इट्स अ, वो अब प्रोस्पेक्ट लीड बन गया है। अब तक सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट था, अब वो हमारे चैनल में आ चुका है, सो एक लीड बन गया है, वो हमारे फनल में आ चुका है। एंड आफ्टर, वो अब वो हमारी हमारा एक्सपीरियंस या हमारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड वो अब हमारा कंज्यूमर बन चुका है। तो इस सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान देना होगा जब आप अपना मार्केटिंग प्लान कर रहे हो। जैसे फर्स्ट है कि टारगेट मार्केट। अब बजेटिया जी ने तो ये सब डिसाइड किया ही नहीं है, बजेटिया जी को तो करना था सीधा इन्वेस्ट ROI मार्केटिंग में। पहला ही सवाल आता है कि क्या है मेरा, तो जेपेक भाई भी बोलते हैं हाँ ठीक है, तो मुझे जेपेक भाई हमारे एलन डिप का ये प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं बजेटिया जी को और बोलते हैं कि तो बताओ आपका टारगेट मार्केट क्या है, आप बता दो मुझे डायरेक्टली, मैं आपको मार्केटिंग में सपोर्ट करता हूँ। तो नहीं पता, देन मेरा मैसेज क्या रहेगा जो मैं मेरी टारगेट मार्केट को दूंगा? एक क्या आपका सिंगल लाइन मैसेज रहेगा?
सिंगल लाइन मैसेज, मैं आपसे मतलब राम कथा नहीं चाहता बड़ी, सो वो भी नहीं पता। मीडिया में क्या यूज करूंगा मेरे मार्केट तक पहुंचने के लिए, हाँ वो थोड़ा बहुत पता है, मैं फेसबुक वगैरह पे मार्केटिंग कर लूंगा, आज पहुंच जाऊंगा, इंस्टाग्राम है, चैनल्स है काफी, तो वो, बट उनको ये भी नहीं पता था कि क्या उनके कस्टमर्स वो चैनल पे हैं नहीं है तो कौन है, कुछ डिफाइन नहीं किया था। फिर लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्या होगी उनकी, मतलब अगर हम लोग चलो वो मीडिया यूज कर भी लेते हैं जो वो कहा उन्होंने, तो उसकी लीड कैप्चरिंग सिस्टम कैसी होगी, कि किस तरह हम लोग एक सिस्टम सेट करेंगे वो लीड को कैप्चर करने के लिए, मतलब प्रोस्पेक्ट को लीड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वो भी डिसाइडेड नहीं। ठीक है, आगे का पार्ट, येलो एंड ग्रीन वाला पार्ट इज द मार्केटिंग का पार्ट, बट इवन बिफोर मार्केटिंग वो रेड वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं रूम में, कि आप जब कहते हो कि नहीं मुझे डायरेक्टली मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, अगर आप वो भी करना चाह रहे हो ना, फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू गो थ्रू इज ब्रांडिंग, नहीं तो नथिंग, आगे। सो इट्स लाइक अ फर्स्ट डोमिनो, अगर आप वो क्रैक कर लेते हो तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। अब लीड कैप्चरिंग सिस्टम, तो मार्केटिंग प्लान देख ही रहे हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं, तो लीड कैप्चरिंग सिस्टम हमारी क्या होगी, हमारी लीड नर्चरिंग सिस्टम क्या होगी। लीड कैप्चर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको फिर आपको नर्चर भी करना पड़ता है, मतलब एक बार वो कैप्चर हो गई तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उससे, जिससे वो कन्वर्ट होगा। तो हमारा सेल्स कन्वर्जन स्ट्रैटेजी क्या होगा, कुछ आपको ऐसा ऑफरिंग दे रहे हो उसे आप, या कुछ ऐसा आप कुछ बोनस दे रहे हो जिससे उसको मन हो कि नहीं मैं ये खरीदूं, तो क्या आपका स्ट्रैटेजी है कन्वर्ट करने के लिए। फिर क्या आप एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, बिकॉज एक बार जब आपका कस्टमर कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट लीड बन जाता है और लीड एक बार कस्टमर बन जाता है, उसको सही एक्सपीरियंस देना बहुत नेसेसरी है। अगर वो उसे नहीं दिया तो, एंड मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, ना सर्विस लिखा है ना प्रोडक्ट लिखा है, तो द एक्सपीरियंस दैट यू विल बिल्ड, द एक्सपीरियंस, अभी वो सर्कस जैसे है, तो वो सर्कस क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, मतलब बर्गर तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, मैं कहीं भी जाऊं मुझे एक बर्गर मिल जाएगा, बट मैकडोनल्ड जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, विद इट्स आप जब जाते हो तो आपको किस तरह वेलकम किया जाता है, यू अंडरस्टैंड, सो किस तरह आपको एक एम्बियंस होता है वहाँ का, तो एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हो, तो आपका वो एक्सपीरियंस क्या होगा, नॉट डिसाइडेड येट, कोई नहीं। सो हाउ आई इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि दैट इज द बिगेस्ट मेट्रिक, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि आज एक प्रोस्पेक्ट जब लीड बना, लीड से कस्टमर बना, तो वो कस्टमर कितनी लॉन्ग लाइफ तक आपके साथ एसोसिएटेड है। आप बिल्कुल चाहोगे कि वो कस्टमर एक बार जब आपका कस्टमर बन जाए, तो आज मेरा एक प्रोडक्ट ले रहा है, कल दो लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा, फिर वो हमारा लाइफ टाइम, तो आपको हर बार नया नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगती है। अब इमेजिन करो वही कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली लेगा, तो आपकी मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो धीरे धीरे फ्री हो जाएगी, और आपको उसी इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिजल्ट्स और आरओआई मिलते जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि क्या एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करने वाले हो, एंड ये भी प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं मेरे कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करूं। मतलब आप समझ रहे हो, आज एक बर्गर लिया, देन मेरी फ्रेंच फ्राइज भी उसने ली, देन मेरा मैकपफ भी उसने लिया, जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, मैकडॉनल्ड्स। या आप में अब मैं किस तरह उसी कस्टमर को और दो जन से बोलने लगाऊं कि यार ये, एंड हाउ कैन आई ऑर्केस्ट्रेट एंड स्टिमुलेट रेफरल्स, कि ब्रदर प्लीज गो देयर, बहुत सही है, सस्ता है एंड बढ़िया बर्गर मिलता है, डे एंड नाइट चालू रहता है, लेट तक भी चालू रहता है, रहता आपको डिलीवरी भी क्विक दे देता है। सो जब आपके कस्टमर्स आपके सेल्स या मार्केटिंग पर्सन बन जाएंगे और आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों को रिकमेंड करेंगे, तो व्हेन यू jot down all these parameters, only then somewhere down the line you will be prepped for marketing. But even before you fill this marketing plan, you should have, we understand the lead capturing system, lead nurturing system, sales conversion strategy, which can be the part of the marketing thing. But what about delivering the world class experience, the lifetime value, how the why referrals, like
सी व्हाई ही विल इवन रेफर, क्या किस तरह इमोशनली वो जुड़ रहा है आपके प्रोडक्ट के साथ, एंड आप क्या मैसेज उसे क्लियरली देना चाह रहे हो, क्या टारगेट मार्केट होगी, सारा ब्लर है अभी। आपको सब ब्लर लगेगा जब आप इवोक प्रिंट्स या इवोक स्टोर के बारे में सोचोगे, और सीधा अभी आप इनकी जगह पे आ जाओ और अपने लेबल्स वहां पे लगा लो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अपने ब्रांड्स लगवा लो और सोचो कि हाँ मैं मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है मैं कुछ नहीं, ब्रांडिंग एंड ऑल बाद में देख लेंगे, पहले धंधा करते हैं, पैसा डालते हैं, सीधा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। फील कर लो, सबसे सिंपलेस्ट मार्केटिंग प्लान आपके सामने है, कोई जागन्स नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, हाथी तो यहाँ पे हमारा सो कोई सिनेरियो नहीं है, बस आप फिल करने का ट्राई करो, स्टिल यू विल फॉल शॉर्ट इन फिलिंग दिस। तो ये जो आपने क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई डे वन अपना सीखा है आपने प्रीवियस सेशंस में, मुझे पता है, बट इसी तरह अगर आप वो नहीं करोगे और सीधा मार्केटिंग में जंप कर जाओगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो whoever is trying to deal with prospects, के the designers who are dealing with prospects, make them understand, you can use this plan and talk to them कि चलो ठीक है आप मार्केटिंग करना चाहते हो, ये फील करो, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएंगे, जो स्टक हो जाएंगे ना, जो वो स्टक जहां हो रहे हैं ना, वो वाई में जहां स्टक हो रहे हैं ना, दैट ब्रांडिंग, कि मैं इस सर्कस में क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं, मैं उस टाउन में जाऊं ही क्यों, क्या क्या वहां पे वो लोग हैं जो सर्कस को देखेंगे भी, या मैं क्या बुलवाऊं, कन्वर्सेशन किस चीज का करवाऊं मैं। ठीक है, मतलब एलिफेंट जा रहा है, देख रहा है, तो हार्ड सेलिंग हमें नहीं करनी आज के तारीख में, हार्ड सेलिंग इज डेड, लाइक एवरी कंपनी इज कीपिंग द कंज्यूमर्स विथ देम एंड उनके साथ आगे बढ़ रही है, ना कि पहले प्रोडक्ट। जो हमारे बजटिया जी हैं कहीं ना कहीं यही दिक्कत कर जा रहे हैं कि इवोक स्टोर में खुद कुछ डिजाइन आ रही है, सोचते हैं, बनाते हैं, प्रिंट करते हैं और उसकी फुल मार्केटिंग करना चाहते हैं सो दैट कस्टमर्स खरीदे। अब कस्टमर्स क्यों खरीदेंगे वो, तो थोड़ा बहुत उनका सेल्स वहां पे इफेक्ट हो रहा है। सो लेट्स सी, आगे और देखते हैं। नाउ बिफोर वी रियली मूव ऑन फर्दर, अभी मार्केटिंग की बात आई है तो लेट मी क्लियर दिस पीस, मतलब ये पीस में है अभी दोनों थोड़े। सो द 8 पीस ऑफ मार्केटिंग। नाउ अब थोड़ा बजटिया जी पीस में आए हमारे के, ओके मतलब मैं समझ गया कि जेपेक भाई क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट मी गिव इट अ थॉट एंड मैं रिसेप्टिव होके सुनता हूँ। अब 8 पी ये है कि पहले तो प्रोडक्ट एट प्लेस आपका होना चाहिए। अगर आप उतरे हो मार्केट में, या प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, मतलब सर्विस भी है तो किस तरह आप उसको पैकेज करने वाले हो। सो पैकेज या प्रोडक्ट आपका जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसकी प्राइस क्या होगी, आप क्यों उतने में उसे सेल करने वाले हो। देन प्लेस, आप उस चीज को कहाँ बेचने वाले हो, आप क्या ऐसे चैनल्स यूज करने वाले हो उसे सेल करने के लिए। देन प्रमोशन, आप क्या टैक्टिक्स यूज करोगे उसको प्रमोट, रीच करने के लिए, टू रीच आउट टिल द पीपल। प्रोसेस, व्हाट विल बी योर प्रोसेस इन द सेंस कि आप क्या आईटी सिस्टम्स होंगी या क्या ऐसे टूल्स होंगे जो आप यूज करने वाले हो। इट शुड, देयर शुड बी सिस्टम, राइट, कुछ तो ऑटोमेटेड सिस्टम होनी चाहिए जिससे वो एक प्रोसेस होगा टू डू अ सर्टेन थिंग। देन पीपल, who are the people you need like to help you out when the complete experience. Then physical evidence, like nobody likes to purchase something from an anonymous person, so they need you will need a physical evidence, though we are connected virtually but you know that I physically exist, like ये कोई रोबोट नहीं है जिससे मैं मेरा कुछ प्रोडक्ट या एजुकेशनल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड देन डिलीवरिंग द प्रॉमिस, जो आपने कहा है आप अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने वाले हो, वो प्रॉमिस पे खरा उतरना इज इम्पॉर्टेंट। तो लाइक अब मार्केटिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये 1 पेज मार्केटिंग प्लान है। वी विल रिविजिट दिस जब हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी, बट यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करना था कि कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कम्स फर्स्ट। एंड ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, इससे सिंपल में कोई नहीं समझा पाएगा कि मार्केटिंग क्या होती है। ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है, राइट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स को आप जब पैकेज कर लो, सो दैट्स मार्केटिंग फॉर यू। एंड नाउ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आर लाइक व्हाट आई वुड से, मतलब लाइक सिनोनिम्स और वन एंड द सेम। इधर आप ब्रांडिंग कह लो, ब्रांडिंग के अंडर ही ये सब आ जाता है। तो
आप, मैं इसलिए जार्गन्स या टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहता, बस आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि प्लीज आप सीधा इन्वेस्टमेंट्स, फेसबुक एड्स या ऐसी सब चीजों में डायरेक्टली मत स्टार्ट कर दीजिए, पहले अपना ब्रांड एट प्लेस लाइए। एंड अगर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये है 8 पीस ऑफ द मार्केटिंग। देयर आर promise is something which I felt I should add. I don't know, see, I don't want to get into 6 P's या 4 P's या 8 P's। ये है जो bare minimum मुझे लगता है होनी चाहिए। पहले प्रोडक्ट एट प्लेस, कि ठीक है, दिस इज अ लोगो से लोगो तक मास्टर क्लास सेशन, दिस इज अ प्रोडक्ट, इसकी प्राइस, ओके, ये हमारी प्राइस है इस प्रोडक्ट की, डिस्काउंट ओके इतने में मिल रहा है। प्लेस, कहाँ पे मैं इसे बेचूंगा, मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ इसे, ये कोई फिजिकल ट्यूटोरियल्स नहीं हो रहे हैं क्लासरूम में, इट्स द प्लेस इज ऑनलाइन, माय ओन यू नो वीडियोस वाया रिकॉर्डेड पोर्टल है जिससे हम बेच रहे हैं। सो इट्स प्लेस इज ई कॉमर्स या ऑनलाइन वेबसाइट। प्रमोशन, हाउ आर वी प्रमोटिंग इट थ्रू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, इसी तरह हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि वंस कोई सब्सक्राइब करेगा तो ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप इज द टूल बीइंग यूज्ड, ऑटोमेटेड, इसको फिर मिलते जाएगा कंटेंट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस, व्हाट विल बी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर थिंग जो आप प्लान कर रहे हो। देन पीपल, हु डू यू नीड, लाइक योर एम्प्लॉयज हो, पीपल में आप कैटेगराइज कर सकते हो, मतलब व्हाट पीपल यू नीड टू रियली पुल दिस ऑफ completely। तो आई नीड my digital marketing team, my creative development, my content development। So then how are the groups being formed, सब backend में कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, front end में कौन रहेगा, backend में कौन रहेगा। So people you need, then physical evidence that I'm here, then promise कि physical evidence includes like आपको confirmation आ जाए, जैसे आपने कुछ परचेस किया, आपको एक लाइव ह्यूमन कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके साथ, इट्स नॉट रोबोटिक। एंड प्रॉमिस के ओके, कंज्यूम प्रोडक्ट करने के बाद वो प्रॉमिस डिलीवर हो रही है जो कमिट की गई थी। सो दिस इज द 8, लाइक दिस आर द 8 पीस। अगर ये पीस आपने क्रैक कर लिए तो आप पीस में रहोगे। जैसे हमारे बजटिया जी अब धीरे धीरे पीस में आ रहे हैं। नाउ it's first the idea, but let's still discuss the IDA now। What is this IDA all about? Now IDA is nothing but attention, interest, desire, action। ये simple, ये जितनी चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, like these are the bare minimums which any entrepreneur should follow। के attention, सबसे पहले मैं ऐसा क्या करूंगा जो अटेंशन ग्रैबिंग हो, क्या एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे मैं अटेंशन ग्रैब करूं मेरी ऑडियंस का। इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी एनीथिंग। सो फर्स्ट यू नीड पीपल्स अटेंशन, एंड इन टुडेज नॉइजी वर्ल्ड दैट इज द टफेस्ट थिंग to do and buy, and that's where your branding comes in। So in order to buy people's attention, you need to do something crazy। Then comes interest। ठीक है, अब now that I've grabbed your attention, क्या है इसमें मेरे फायदे की क्या बात है। So interest तब आता है किसी को भी जब उसमें उसके फायदे की बात हो, तो उसके बिना अटेंशन भी आपका वेस्ट किया। तो आएगा, अरे ठीक है ये मेरे काम का नहीं है, स्क्रॉल कर दो। इंटरेस्ट गॉन, योर एड स्क्रॉल्ड, नोबडी ड्रॉप्ड इन। सो अटेंशन, इंटरेस्ट, देन डिजायर। You should somehow create a desire in the minds of your audience to buy that particular product। वो desire आपका आता है emotional attachment से, and people buy stories and narratives before they really buy the service or product। तो story या narrative आपका क्या होगा, ये वाला सेशन में आपको लगता होगा यार सारे क्वेश्चंस पॉप अप होते जा रहे हैं माइंड में, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो यही हाल है मिस्टर बजेटिया जी का, अभी उनके माइंड में बत्ती चमक रही है, आइडा आइडा आ रहा है कि अरे देवा ये सब तो मैंने नहीं किया है अब तक, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या इमोशनल एंगल यूज करूंगा, या वो जेन्युइनिटी भी होनी चाहिए उसमें। मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजायर or how you are really creating that desire। So you need to create desire and you should be genuine about it। And what will be the narrative like, what will be the storyline like, what will be the emotional angle, what will be the X factor in that particular stuff
कि मेरा डिजायर बढ़े उस चीज को खरीदने का, एंड देन एक्शन, मतलब कॉल टू एक्शन, CTA जिसे हम कहते हैं, CTA, कॉल टू एक्शन, मतलब ठीक है नाउ, इफ नॉट टुडे तो कब। तो मैं एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूँ, लाइक नाउ आई एम रिलेटिंग थिंग्स विथ मी एंड द एजुकेशनल कोर्स, बिकॉज आई एंड एज यू गाइस नो, मतलब आप रिलेट कर पाओगे, आप जो बिजनेस कर रहे हो एंड आगे बढ़ना चाहते हो, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ भी, जो आप अभी सीख रहे हो, तो आपको याद आएगा कि किस तरह अटेंशन मैंने आपका ग्रैब किया था एक वीडियो से। डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो को एम्पलीफाई किया था डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से, वीडियो बनाई, आपका अटेंशन ग्रैब किया, यू टुक इंटरेस्ट बिकॉज उसमें आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं ऐसा आपको लगा, thus you took interest. Desire, because you somewhere felt he has the right methods, who the coach is has the right methods maybe, or he is someone we can relate to. तो एक इमोशनल क्या मेरा नैरेटिव भी था उसमें, जिसमें लोगों से लोगों तक, यानी इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो उसमें डिजायर थे, एंड देन एक्शन, यू टुक एक्शन बिकॉज समवेयर आपको बैरियर कहीं नहीं दिखा उसमें, कोई ऐसा पर्टिकुलर बड़ा बैरियर नहीं दिखा एक्शन लेने के लिए। सो AIDA is all you have to crack for your particular products or services to really nail it in the marketplace. And as you complete this season by weekend, of course you will get great downloadable, editable products and assets from me, जो आप यूज कर पाओगे एंड डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट इज योर आइडिया, लाइक, एंड यू नीड टू डिफाइन दैट। सो as we talk about what comes first, what comes later, I guess by now you might be, thoroughly or fairly clear with कि क्या आता है पहले। It's the branding. So it's the branding that comes first and not marketing, because you should understand कि क्या desire होना चाहिए, मैं क्या आपका नथिंग एट अभी इवोक स्टोर में बता दूं, ठीक है इवोक स्टोर के लिए मुझे एक टी शर्ट बेचना है, मेरी डिजाइन रेडी है, बस मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, अटेंशन कैसे ग्रैब करूंगा, ठीक है उसका एक वीडियो बना दिया, क्यों पब्लिक इंटरेस्ट लेगी, ठीक है यार ये प्रोडक्ट मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, वो तो दूसरे की भी है, क्यों इंटरेस्ट लेगी, डिजायर, मैं क्यों खरीदूं ये पर्टिकुलर, मतलब मुझे ऐसा क्यों मन हो ये डिजाइन खरीदने को, तो ऐसा कोई बात है नहीं उसमें, इट्स जस्ट अ गुड ग्राफिक डिजाइन, दैट्स इट, बट ठीक है वैसे 100 जन है, मैं क्यों ये लूं, एंड देन एक्शन, ठीक है मैं 500-700 रुपया क्यों दूं इस टी शर्ट का, देयर आर मेनी सेलिंग इन अफोर्डेबल प्राइसिंग, तो दैट्स व्हाई आई डोंट टेक एक्शन। तो ये सब कुछ एट प्लेस था नहीं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा था हमारे बजटिया भाई को, एंड इसलिए उनका बिजनेस टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, या ये सब चीजें जगह पे नहीं है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ। ब्रांड एज ब्रांडिंग कम्स फर्स्ट, बट इट्स टाइम टू रीब्रांड। हमारे जेपेक भाई फिर बजटिया जी को बोलते हैं कि अब आपको तो पता चला कि ब्रांडिंग पहले करनी पड़ेगी, एंड मैं सिर्फ लोगो नहीं बनाऊंगा आपका, मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स में हैंड होल्ड करूंगा जो आपने ऑलरेडी सीखे हैं, जो हमारे टीजी क्या है, हमारे पेन पॉइंट्स क्या है, हम पोजिशनिंग पर्सनालिटी कैसे सेट करें, तो काफ़ी मैं हैंड होल्ड करने वाला हूँ। एंड वो आप देखेंगे अभी क्या होता है इवोक स्टोर और इवोक प्रिंट्स का, बट ये धंधा या बिजनेस सीजन में थोड़ा बिजनेस पैरामीटर्स कवर कर लेते हैं, फिर जंप करते हैं क्रिएटिविटी पे। सो नाउ branding comes first, but it's time to rebrand. Now what is this rebranding all about? Budget is like already budget tight है, उसमें तुम ये rebranding कुछ नया तो नहीं है, so nothing new. It's a simple rebranding is a simple process of changing the corporate image of an organization or anything maybe, कि आप अगर आज A हो तो A plus कैसे बनो, या A हो और altogether B बनना चाहते हो तो B कैसे बनो, so anything possible. So rebranding is like, it's something exists, like evoke store, evoke prints exist, but how are you really changing it? Will the name be same, will the logo be just the logo be changed, or something will be tweaked, or how? So क्यों? So rebranding is the process of changing the corporate image of an organization. And सबसे पहले ये सजेशन आया हमारे जेपेक भाई की तरफ से कि मैं आपका सिर्फ लोगो डिजाइन नहीं करूंगा, पूरा रीब्रांडिंग जर्नी के थ्रू आपको
गो थ्रू करवाऊंगा. एंड इट इज अ मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग अ न्यू नेम, पॉसिबल नया नाम भी देना पड़े शायद, नया सिंबल, या फिर शायद सिंबल और नाम दोनों सेम भी हो सकता है, सिर्फ चेंज करना पड़े डिजाइन वाइज थोड़ा सा, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है उसके लिए. अब ये डिसीजन डिपेंड करता है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो. कुछ केसेस में पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नहीं चलेगा वो नाम, अब हम जिस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं वहां पे वो नाम नहीं चलता. सिंबल, हमारा सिंबल वो मैसेज नहीं दे रहा अभी जो हम देना चाह रहे हैं. तो ये भी जो सिंबल है इनका, ट्रायंगल वाला, ठीक है, ट्रायंगल एनर्जी शो करता है. फिर भी क्लीन एक लोगो बनाया है, इवोक प्रिंट्स, इवोक स्टोर, बट कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है टी शर्ट ड्रिवन, आई डोंट नो, मतलब डिपेंड्स. तो थोड़ा थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा इस चीज पे. गिविंग अ न्यू नेम, new symbol, or a change in design, anything is possible. The idea behind rebranding is to create a different identity for a brand from its competitors in the market, which is by default, चाहे branding हो या rebranding, but differentiation is the key. Now, when does this rebranding happen? मतलब there are two types of rebranding. एक है proactive rebranding और एक है reactive rebranding. अब प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग हम कब करते हैं और रिएक्टिव रीब्रांडिंग हम कब करते हैं, लेट्स सी. प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग, अब आप एग्जांपल देख पा रहे हो अर्बन क्लैप कंपनी का. नाउ दिस अर्बन क्लैप इज नाउ अर्बन कंपनी. अर्बन क्लैप, योर सर्विस एक्सपर्ट, इज नाउ अर्बन कंपनी. ये इसने क्यों किया? ऑलराइट, सो proactive rebranding is done when a company recognizes that there is an opportunity to grow, innovate, tap new businesses or customers, and to reconnect with its users. अब Urban Clap को लगा कि I can go global. Guys, this is just for reference purpose only. There is no promotions being happening. I mean, of course, some real-time Indian examples जो हम सब use करते हैं तो हम समझ पाए concept को. Proactive rebranding when the company knows कि यार अपॉर्चुनिटी है, मैं खाली इसी एक दो सेक्टर में अभी हूँ, अपॉर्चुनिटी है कि मैं सेम चीज को हॉरिजॉन्टली एक्सपांड कर सकता हूँ. तो एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी, मेरा दुकान भी मेरी, ब्रांड भी मैं ही हूँ, सो सब पूरा सप्लाई चेन खरीदा हुआ है खुद का, सो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है. हॉरिजॉन्टल मतलब कि अक्रॉस वर्टिकल्स इन लोग एक्सपांड करते हैं. ठीक है, आज अर्बन क्लैप आपको ब्यूटी में सर्विसेज दे रहा है घर पे आके, तो कल जाके आपको क्लीनिंग की सर्विसेज भी दे सकता है. घर आके आपका घर क्लीन करके जाएगा, आज आके आपको एक स्पा सेशन देके जाएगा, आज आपके आके आपका कुछ पेंटिंग का काम करके जाएगा, आज आके कुछ रिपेयर करके जाएगा. तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं सब चीजों में धीरे धीरे एक्सपांड करूं. और अभी वो एक्सपांशन स्टेज में है. जब वो एक आइडिएशन स्टेज में था, फिर वो एक ऐसे स्टेज में आया जब पब्लिक ने उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट किया, बट अब जाके वो एक एक्सपांशन स्टेज में आया जहाँ पे पब्लिक उसकी सर्विस को एक्सेप्ट कर चुकी है 2 to 3 कैटेगरीज में. तो अर्बन क्लैप ने सोचा सब कैटेगरीज में अब मैं एक्सपांड करता हूँ. तो अर्बन क्लैप नाम नहीं चलेगा और मुझे ऐसा कुछ नाम लगेगा जो ग्लोबल हो और नेशनल तो है ही, बट देन ग्लोबल भी हो, तो कहीं दिक्कत ना आए, एंड वो मेरा एक पेरेंट की तरह दिखे, एंड उसके अंडर मेरी सब ब्रांड्स बन जाए, जैसे अर्बन ब्यूटी, अर्बन स्पा, अर्बन पेंटिंग, अर्बन ग्रूमिंग, अर्बन रिपेयर्स, अर्बन क्लीनिंग. तो ये जो आपको दिख रही है अर्बन कंपनी के अंडर इतनी सारे जो इसके डोमेन्स है, सॉरी सब ब्रांड्स है, वो है ब्रांड हायरार्की. इसे कहते हैं पूरी ब्रांड हायरार्की. ये हायरार्की तो हम आगे और डिजाइन खैर देखेंगे डिजाइन वाले पार्ट में. बट प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग में कंपनी को पता होता है कि द टाइम हैज कम एंड आई गेस वी शुड रीब्रांड फॉर सो एंड सो पर्पसेस. उसके पीछे एक पर्पस भी होता है. रीब्रांडिंग इज अ रिस्की एक्सरसाइज, बट रिस्क लेनी पड़ेगी. लाइक यू नेवर नो पब्लिक एक्सेप्ट करे नहीं करे, बट कहीं ना कहीं रीब्रांड तो होना पड़ेगा. एंड यू सी दैट विद टाइम्स logos and identity keep on changing or getting modernized. तो थोड़ा सिर्फ आइडेंटिटी मॉडर्नाइज कर दिया is not the it's not what I'm talking about right now. I'm talking about a change in strategy. मतलब strategically decision लिया कि नहीं, अब हम सिर्फ ये एक या दो चीज में नहीं है, अब हम अक्रॉस कैटेगरीज हैं.
ये कम्युनिकेट करना है मुझे मेरे कंज्यूमर्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को, इसके लिए मैंने ये रीब्रांडिंग की। नाउ रिएक्टिव रीब्रांडिंग सिचुएशन ऐसा आ जाता है तो उसके लिए वो करना पड़ता है रीब्रांडिंग, like it's done in a situation, like this is projected. Proactive is projected. Reactive is situation. So situation demands. Idea is now VI. Vodafone is now VI. Like both the brands which can relate with us. So I'm trying to give the examples of the same for reference purpose only. So रिएक्टिव रीब्रांडिंग तब करते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है कि यार अब मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, लाइक इनका मर्जर हुआ था, दोनों का मर्जर हुआ था, तो वोडाफोन आइडिया कितनी बार बोलेंगे, सो वीआई मतलब एक ब्रांड, एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक कल्चर, एक वैल्यू। सो इसके लिए इनको मर्जर हुआ, इसके लिए रीब्रांड करना पड़ा। कभी कभार कुछ इलीगल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे यार ये मतलब ये सही मैसेज तो नहीं कर रहा, किसी ने केस कर दिया कि ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली, वाई जस्ट आप क्यों उसको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, या क्यों फेयर एंड ऐसे भेदभाव कर रहे हो। सो राइट, सो लीगल इशू हुए, ग्लो एंड लवली हुआ, नेम चेंज हुआ, उसका थोड़ा सा आइडेंटिटी में चेंज करना पड़ा, नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है, फ्रॉड की तरह कंपनी को कंसिडर किया जा रहा है, तो कुछ यू नेवर नो, कभी कभार कुछ बैड पीआर हो गया, मतलब ऐसा कुछ क्राइसिस हो गई तो नाम खराब तो फिर से नाम रीगेन करना इज अ टास्क, तो क्यों ना एक फ्रेश फेस दिया जाए, फ्रेश कुछ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक और व्हाटएवर, आई मीन कुछ नाम खराब हो जाता है तो हो जाता है, तो अब फिर एक बार उसको देख के पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी, तो ट्रस्ट रीगेन करने के लिए पूरा चेंज करना पड़ता है। कंपटीशन को बीट करना है हमें, हमारा जो आइडेंटिटी है वो कंपटीशन से को बीट नहीं कर पा रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हम, तो रिएक्टिव मतलब कंपटीशन को बीट करना, यानी कहीं ना कहीं हमें एक एम्बुश या you want to somehow be different in that, and how do you rebrand and create your own niche? By niche I mean let's focus on one particular niche, और उसी niche को रिफ्लेक्ट करेगी हमारी आइडेंटिटी, मतलब हमारी आइडेंटिटी सिर्फ यूआई यूएक्स के बारे में बात करेगी, ऐसा। तो एकदम पर्टिकुलर, अगर आप ऑलरेडी कोई कंपनी बड़ी चला रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं ये जो डोमेन है ना मेरा, इसको आप अलग आइडेंटिटी दो, ये मेरा सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिलेटेड ही होगा और उसी की आइडेंटिटी दिखनी चाहिए वहां पे, और उसी की चीज कम्युनिकेट करेगा, सो मेरे क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को, सबको पता चले कि व्हाट इज दिस, किस तरह मैं एक पर्टिकुलर नीश को फोकस करके वो कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। सो दैट्स द कंप्लीट रीब्रांडिंग, प्रोएक्टिव, एंड एक आता है रिएक्टिव। So in this case of Mr. Budgetia, it's completely proactive. यहाँ पे reactive नहीं हो रहा है. It is purely because we know कि current brands या current label, जो current label है हमारा, वो कहीं ना कहीं justify नहीं कर पा रहा है हमें जो करना है, and there is an opportunity to grow, innovate, so why not we rebrand? So that was JPEG भाई सजेशन के पहले तो एक प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एंड नाउ आई गेस यू नो व्हाट इज प्रोएक्टिव, व्हाट इज रिएक्टिव। ये एक छोटा सा थ्रोबैक है, वन ऑफ माय, आई मीन फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट, आई वुड से commercial in the sense something that really pays नहीं तो यार don't ask, तो काफी पुराना है, but as you can see here, Sri Nashik Goods Transport Company Private Limited being rebranded to SNGT first. We changed the monogram या एक कहीं ना कहीं initials, सिर्फ initials होने चाहिए, इतना बड़ा नाम required नहीं है, and the symbol or identity was given back then. Our logo says right speed, it's in right direction, right time, right choice. So so they have this particular niche in Nashik area. They are transporters focused in that particular Nashik region, and the company knew कि अब जो ये मेरी, as you can see, I mean bear with me with this pixelated image, but this is the best I could find, and जो पुराना सिंबल अगर आप देख रहे हो, तो अगर मैं चाहता तो सीधा श्री नासिक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया था कि
बट हियर इज इट नाउ, इसी तरह हमने काम किया था तब, एंड चाहता तो उसी को थोड़ा चेंज कर सकते थे, बट नहीं, वी चेंज्ड द नेम, everything, like legally also applying for the trademarks accordingly. The clients, the customers, सबको ये inform किया गया था. वहाँ पे ताज में एक event रखा था which showed people के this is what Shri NGT was and this is SNGT now to you and this is our vision ahead. So once the company completed 25 years of their service, and once they completed 25 years, they wanted this rebranding to be done. And जब 25th year का celebration था, तब एक event रखा था, और event रख के proper display किया था, launch किया था that now it's SNGT. So anybody who does rebranding, you see these days, 2021 has been the year of rebranding, man. January, February जब से start हुआ, you see this Burger King, you see this Kia Motors, कितनी लोगों ने Myntra for some obvious reasons. So कितने लोगों ने अपना so Myntra comes in that legal. So you know, now you may know कि it's not just about changing some MI ने किया तो लोग उस पे memes बनाने लगे, comment करने लगे, but nobody is getting in the depth of it कि भाई क्यों हो रहा है ये. Strategically decision change किया जाता है. MI wanted to be more approachable, friendly, agile in nature. So agility दिखे, एक डायनामिज्म दिखे, थोड़ा सा कर्व लेके आए उन लोग शेप में MI में. So me या MI, the way you pronounce, तो more or less nobody is getting into depth of it is my problem. And सीधा मीम्स बन जाते हैं उसमें, अरे इतना टाइम लगा सिर्फ आपको उसको कर्व करने में, अरे भाई you can, of course I understand the layman's won't really get that, but even I make memes, but memes बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए, स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है. एंड तो बजेटिया के केस में प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग सजेस्ट करने में आई, तो देखते हैं आगे फिर कैसे जर्नी बढ़ती है इनकी. तो एक बार और पहले आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि रीब्रांडिंग क्यों तब करते हैं जब नई ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, अपने आप को कॉम्पिटिटर्स से अलग करना है, मार्केट रीपोजिशनिंग, अब उस मार्केट में हम रीपोजिशन कर रहे हैं अपने आप को. बजेटिया स्टिल कंटिन्यूज द टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टी शर्ट या इस चीज को छोड़ रहा है, वो यही कंटिन्यू करना चाहता है. अब ये जेपेक भाई की चैलेंज है कि वो किस तरह हैंड होल्ड कर रहे हैं, मतलब हम सबकी चैलेंज है. ऐसा नहीं है कि कुछ नया रीब्रांडिंग मतलब नया बिजनेस ही पूरा नया हो रहा है. मैं अभी भी टी शर्ट या ई कॉमर्स में इसी में जाना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा मैं. स्टे करंट मतलब स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट टाइम्स, रिफ्लेक्ट न्यू गोल्स, प्रोडक्ट्स, ऑफर्स और वैल्यूज जो हमें करनी पड़ेंगी. बूस्ट योर बॉटम लाइन, ऑफ कोर्स, मतलब जब इतना क्लैरिटी आ जाएगा, सेल्स सही फिट होगा. क्लैरिटी, मार्केटिंग का सबसे नंबर वन फंडा होता है क्लैरिटी एंड नैरोइंग डाउन. जितना यू हैव क्लैरिटी, जितना यू नैरो डाउन एंड हिट द राइट मैसेज, उतना योर सेल्स परफॉर्म बेटर एंड उतना यू गेट बेटर बॉटम लाइन. बॉटम लाइन मतलब योर प्रॉफिट्स, योर नेट प्रॉफिट्स. एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अगर हो गए तो रीब्रांडिंग होती है. फंड रेजिंग हुई तो रीब्रांडिंग होती है. लाइक वी हैड अ स्टूडेंट इन अ बैच, प्रीवियस बैचेस ओनली, एक उनका startup got acquired, I mean उनका startup got VC funded, like venture capitalist ने उन्हें fund किया. So the VCs demanded that yes, the management and decided that yes, we should rebrand this because this is not the vision now and this is not the vision ahead. So vision plays a very 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 important role. Vision plays a great role in companies rebranding, and that's rebranding for you. But now what will Evoke Prints be? ये सवाल अब माइंड में आ चुका है सबके, वो देखेंगे हम आगे जैसे बढ़ते हैं सीजन 2 में, या पता नहीं, देखते हैं. जर्नी कंटिन्यू कीजिए, क्यूरियोसिटी मेंटेन रखिए. बट एज आई सेड नाउ, मार्केटिंग इज शॉर्ट लिव्ड. मार्केटिंग आप आज कर रहे हो, मैं समझो फेसबुक को जितना पैसा देते जाऊं वो मेरा मार्केटिंग करते जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग करते जाएगा, बट वो शॉर्ट लिव्ड है. कल पैसा बंद कर दूं तो नहीं ऐड करेगा मेरी. बट ब्रांडिंग जो है ना, वो लॉन्ग टर्म है. एक बार लोगों से लोगों तक फिट हो गया सबके माइंड में, तो इट इज लाइक वो पब्लिक, अगर मुझे ब्रांडिंग सीखनी है तो मैं यहीं पे आऊंगा, अगर मुझे डिजाइन सीखनी है तो मैं यहीं पे आऊंगा. सो एक बार अगर ब्रांडिंग, आपका ब्रांड एट प्लेस आ जाता है, कम्युनिकेशन एट प्लेस, मतलब पार्ले जी है तो पार्ले जी है बिस्किट में,
अभी अगर वो आज ना भी करे ना कुछ मार्केटिंग, तो भी हम जाएंगे दुकान में पार्ले जी खरीदेंगे, बिकॉज वो नाम हमारे माइंड में फिट हो चुका है. The product or the brand has been an integral part of our life. So somehow the entrepreneurs in the room have to strive to make your brand an integral part of your consumer's life. अगर वो एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बन रहा है उसके लाइफ का, तो वो भूल जाएगा, उसको घड़ी घड़ी मार्केटिंग लगेगी उस तक पहुंचने के लिए. सो डोंट, आई एम नॉट टेलिंग वी हैव टू बैलेंस बोथ, अपने को बैलेंस करके चलना है ब्रांडिंग मार्केटिंग, बट कहीं ना कहीं ब्रांडिंग इज लॉन्ग टर्म. एक बार नाम फिट हो गया तो फिट हो गया, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट पोजिशन अगेन, मतलब कंज्यूमर के माइंड से. एंड मार्केटिंग इज व्हाट, लाइक आज किया, आज पानी बेच रहा हूँ, ज्यादा बेचना और मार्केटिंग में पैसा डाला. सो इट्स एसेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है आपका. शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म रिजल्ट आ रहा है. ब्रांडिंग में आपका एसेट डेवलप हो रहा है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको दिख रहा है. सो ग्रेट डिफरेंट, आई मीन अब सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट ऐसा नहीं है कि डू वी गो अहेड विद दिस और दैट. सो इट्स लाइक बैलेंसिंग बोथ. And so it's more about being or developing and creating a product that is really solving a problem, becoming an integral part, and have a narrative. And आगे देखते हैं कैसे narrative पे build करना है, and have a narrative that really, you know, is in sync with the consumer's mind. So this is the significance of rebranding, and this was, you know, marketing for you in a very simple language. This was branding first or marketing first, so branding of course comes first. And now comes a little twist that now budget is convinced कि ठीक है JPEG bhai, you are that's really kind of you, and you really helped me navigate कि मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए. I take your suggestion. बट वाई डू आई, अभी इनके माइंड में ये वाई फिट हो चुका है. बहुत बार जेपेक भाई ने वाई वाई किया है ना, तो अभी ये इनको पूछते हैं वाई, कि वाई डू आई रियली गो अहेड विथ यू. आई मीन देयर आर सो मेनी अदर क्रिएटिव पीपल आउट देयर, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट आई हैव. तो मैं आपके साथ क्यों आगे बढ़ूं, मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट क्यों दूं, और आप क्यों ये अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हो. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, और मैं अभी भी इस चीज से कन्विंस्ड नहीं हूँ. So are you getting? This is a complete journey we are going through. कि ठीक है, एक प्रोस्पेक्ट तो आया हमारे पास, उसको हमने इतना समझाया कि आप ऐसे करो वैसे करो, उसने हमारा सब मान भी लिया. बट जब हमारे क्लोजर का टाइम आया कि ये एक्शन ले और हमें प्रोजेक्ट दे, तो जेपेक भाई भी यहाँ पे अटक गए कि यार अब मैं इसको क्या आंसर करूँ. बिकॉज नाउ दिस इज हाउ सम, देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में. बट जेपेक भाई की एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो आगे हम देखेंगे, एंड स्टिल कन्विंस नहीं था हमारा बजटिया नीडेड दैट फाइनल पंच टू, you know, make him go ahead with JPEG bhai and complete the project with him and convince him that yes, he is the right partner. So what happens next, let's see. So stay tuned. Until then, मुझे हंसी आ रही है, बट फोकस करो एंड सोचते रहो कि क्यों आगे नहीं गया, एंड हम भी मदद करते हैं जेपेक भाई को आगे. टेक केयर गाइस.